राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के अंदर गिरावट थमती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट आया जो कि अफेक्ट कर रहा है नॉट ओनली सुज़लोन एनर्जी बट विंड एनर्जी सेक्टर को। ठीक है, क्या कुछ अपडेट है सारा जानेंगे। क्या करना चाहिए, कब तेज़ी आएगी, कितनी गिरावट होगी, अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट आज की जो निकल कर आ रही है वो सारा कुछ आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और P&L तो आप देख ही रहे हैं, लाखों का प्रॉफिट जो इन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर हम जनरेट करते हैं, जो शायद ही कोई आपको बताता हो। तो यहाँ आज की बात की जाए सुज़लोन एनर्जी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये कैंडल बनी है बिल्कुल डोजी टाइप की कैंडल बनी है, जिसमें कि ना ही बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर और नीचे की तरफ आपको टेल नज़र आ रहा है। मतलब अनसर्टिनिटी यहाँ पूरी बनी हुई है। ठीक है, देखिए अच्छी खासी गिरावट हो गई है। यदि आप ऑल टाइम हाई की बात करें 86 से 30% के आसपास की गिरावट हो गई है। और इस रेंज में भी अभी जो है कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सुज़लोन एनर्जी को अवॉइड किया जा सकता है। क्यों कह रहे हैं उसको हम समझेंगे, और फिर लास्ट में हम यह भी देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कौन सा स्टेटमेंट निकल कर आया है विंड एनर्जी के लिए, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं जो गिरावट हुई है यहाँ पर, वन डे का जो चार्ट लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए पिछले 2 दिनों से जो गिरावट हुई है, इतनी बड़ी गिरावट आपको 3-4 महीने में देखने को नहीं मिलेगी। लगातार 2 दिनों में 10% की गिरावट हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट 2 दिनों के अंदर कभी भी आपको देखने को नहीं मिली है। कभी मतलब 3-4 महीने के अंदर की बात की जा रही है। तो ये जो गिरावट हुई है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद, जो स्टेटमेंट्स उनके निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं उसका भी असर रहा है। ठीक है, और जो सपोर्ट था उसको तो इसने तोड़ ही दिया। 66 रुपये का बढ़िया सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन उसको तोड़ के स्टॉक नीचे आ गई है। लेकिन इस रेंज में भी अभी भी लोग जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वह कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट हो सकती है, अवॉइड किया जाना चाहिए। अब क्या कुछ कारण है उनका, तो देखिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही है, आज की लेटेस्ट अपडेट है। सुज़लोन एनर्जी शेयर जो है 28% करेक्ट हो गया है 52 वीक हाई लेवल से। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या अभी भी अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, लगातार आज तीसरा दिन स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है। हालांकि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि गिरावट रुक जाएगी, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, क्योंकि देखिए अभी भी आज भी ओवरऑल मार्केट तो पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद सुज़लोन एनर्जी नीचे तक जाकर अच्छी खासी 2-3% की गिरावट होकर फिर रिकवरी हुई है। तो एक पॉजिटिव साइन कह सकते हैं कि जो गिरावट जिस तरह से हो रही थी, उस तरह से गिरावट जो अभी नहीं हुई है, आज के डेट में नहीं हुई है। ठीक है, आज भी मार्केट पॉजिटिव नहीं था, मार्केट नेगेटिव ही था। मैक्सिमम स्टॉक्स आज भी रेड में ही ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ देखिए सुज़लोन के सीईओ जो है न्यू बिजनेस ईश्वर चंद्रमंगल, उन्होंने भी रिज़ाइन दिया है कल के डेट में 28 साल कंपनी के साथ रहने के बाद। उनका अलग अपना एंटरप्रेन्योर कैरियर के लिए किए हैं, उसका कोई प्रॉब्लम कंपनी के साथ नहीं है। ठीक है, अर्निंग वगैरह आप सभी जान रहे हैं। Q2 के जो नतीजे निकल कर आए थे, Y-on-Y के बेसिस पर बढ़िया जंप 95.72% की जंप प्रॉफिट के अंदर हुआ था। लेकिन क्वार्टर के बेसिस पर कोई खासा तेज़ी नहीं आ पाई थी, क्योंकि जो एक्सपेंसेस थे उसको कंट्रोल कंपनी उस तरह से नहीं कर पाई थी। इसलिए क्वार्टर के बेसिस पर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, और यही कारण है कि रिजल्ट आने के बाद भी सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक के अंदर हमें कोई खासा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, कि ये सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिया गया। लेकिन हम देख लेते हैं टेक्निकल सेटअप क्या कह रहा है। इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है वो 66 से 72 के रेंज में देखने को मिल रहा है, और जो सपोर्ट है वह 60 रुपये पर है। ठीक है, अभी 62-63 के आसपास है, तो 60 रुपये पर यहाँ पर सपोर्ट की बात की जा रही है। सो कृष्णन का कहना है कि सुज़लोन जो है वह करेक्ट हो चुका है 30% के आसपास अपने ऑल टाइम हाई से। टेक्निकल इंडिकेटर जो है वह कूल हो चुके हैं, ओवरबाउट से ओवर सोल्ड में आ चुके हैं। अभी भी सिग्निफिकेंट सेलिंग नज़र आ रहा है। लेवल स्पेसिफिक की यदि बात की जाए तो 60 से 65 जो है वह कुशन की तरह एक्ट कर सकता है, और रेसिस्टेंस की बात की जाए तो 70 से 72 का रेसिस्टेंस रहने वाला है। कोई भी डिसिसिव ब्रेक होता है तो वह ट्रिगर कर सकता है फर्दर मोमेंटम को। अगली बात की जाए कुशाल गांधी की स्टॉक बॉक्स से, उनका यहाँ पर कहना है कि जो ऑन गोइंग करेक्शन चल रहा है मार्केट के द्वारा, वो एक हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रहा है विथ अ प्राइस सेक्शन फॉर्मिंग अ लोअर हाई स्ट्रक्चर, जो कि शो कर रहा है कि अभी कोई रिकवरी नहीं है। ठीक है, शोइंग नो रिकवरी, नो साइन ऑफ रिकवरी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। करंटली इमीडिएट सपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, 55-56 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो पोजीशंस है इस रेंज के ऊपर बनाई जा सकती है। विल बी क्रूशियल टू प्रिवेंट फर्दर वीकनेस। वी रिकमेंड अवॉइडिंग सुज़लोन एट द करंट मार्केट प्राइस एज इट इज एट अ क्रिटिकल जंक्शन। ठीक है, इस लेवल पर अवॉइड करने की बात कर रहे हैं कुशाल गांधी स्टॉक बॉक्स से।
क्योंकि कहना है कि क्रूशियल लेवल पर यह ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जिगर पटेल का क्या कहना है, सपोर्ट जो है 59 पर है, रेसिस्टेंस जो है 66 पर है, तो कोई भी डिसीजिव मूव होता है 66 से ऊपर तो वह ट्रिगर कर सकता है अपसाइड मूवमेंट 70 रुपये तक। एक्सपेक्टिंग ट्रेडिंग रेंज जो रहेगा वो 58 से 70 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, AR रामचंद्रन क्या कह रहे हैं, बियरिश तो है सुजलॉन लेकिन ओवरसोल्ड भी है डेली चार्ट्स के ऊपर, और इमीडिएट सपोर्ट जो है 58 का है, तो इन्वेस्टर्स को बाई करना चाहिए यदि कोई भी क्लोज इन लेवल्स के ऊपर होता है। ठीक है, एबव द रेसिस्टेंस मतलब 66 से ऊपर होता है तो बाई करना चाहिए। एक्सपेक्टेड टारगेट 79 रहेगा नियर टर्म के लिए, तो 66 का लेवल तो बढ़िया लेवल है ही। मैंने आपको कई दफ़ा बताया था 66 के लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन जो खबर निकल कर आई थी US की तरफ से, और उस पर भी हम अभी चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आ रही है। ठीक है, देख सकते हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप वोज टू किल US ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, विल ही सक्सीड। ठीक है, यहाँ पर देखिए US के जो विंड प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट जो कि समुद्र के ऊपर टर्बाइन्स वगैरह लगाए जाते हैं, जो कि इंडिया में सुजलॉन एनर्जी भी उस क्षेत्र में काम कर रही है। पहले तो बहुत नहीं था, लेकिन बजट में उसके लिए एलोकेशन, स्पेशल एलोकेशंस किए गए हैं, तो उस क्षेत्र में भी काम कर रही है। ऑनशोर विंड एनर्जी तो काफ़ी प्रोड्यूस करती है इंडिया, लेकिन ऑफशोर काफ़ी कम कर रही है। तो जो अमेरिका में ये चीज़ आप देख सकते हैं कि अमेरिका में इसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इसको ख़त्म करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही वो पूरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। उनका कहना है कि ये US टैक्स पेयर का बहुत सारा पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा है इस तरफ इन्वेस्टमेंट करके, इस तरफ जो भी जीरो कार्बन इमिशन वगैरह का जो टारगेट रखा गया था ग्लासगो वगैरह में, जो कसमें खाई गई थी, उसके पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप नहीं है और इसको ग्रीन स्कैम कह दिया है। ठीक है, तो इस कारण से ये पॉजिटिव नहीं है विंड एनर्जी को लेकर, जिसका कि असर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सुजलॉन के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। US में जो एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स, सुजलॉन एनर्जी के भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी सारा डिटेल दिखाया था, कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट होता है, कितना इंपोर्ट होता है, US में कितना होता है, बाकी अदर कंट्रीज़ में कितना होता है। ठीक है, तो हालांकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। वारी एनर्जीज जो है उस वो लगभग 50-60% डिपेंडेंट है US एक्सपोर्ट्स पर, तो उसके कारण वारी एनर्जी के अंदर ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जो कि सोलर मॉड्यूल बनाता है। ठीक है, उसके अंदर आज भी 20% की लोअर सर्किट लगी है, तो वो वीडियो भी हमने कवर किया, देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ सुजलॉन एनर्जी के लिए भी बहुत पॉजिटिव अपडेट इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं यदि US के अंदर ऑफशोर विंड एनर्जी को ब्लॉक किया जाएगा तो इंडिया से भी कुछ एक्सपोर्ट नहीं होगा, इंडिया से भी कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। जब वो अंदर ही US के अंदर ही नहीं प्रोडक्शन करना चाहता है तो फिर वो बाहर की कंट्री से क्यों प्रोडक्ट लेगा, मतलब टरबाइन वगैरह वगैरह मशीनरी वगैरह क्यों लेगा। तो ये कहीं ना कहीं स्लाइट इम्पैक्ट ही पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है विंड एनर्जी की कंपनियों में। सोलर मॉड्यूल पर तो पढ़ा ही, देख सकते हैं वारी का क्या हाल हो गया, लिस्टिंग ज़बरदस्त हुई, उसके बाद फिस हो गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।